Good morning to all. Today we are going to start our indefinite integration. Indefinite integration में सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन phi x is called, नाम कुछ भी हो सकता है फंक्शन का, अभी हमने उसको phi x कहा है, is called a primitive or anti-derivative of a function fx if f dash x is equals to fx. phi x is called primitive. अब आप इन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे और एंटी डेरिवेटिव. अब ये क्लियर है कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. जैसे अगर मैं बात करता हूं डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस एक्स, हाँ या ना. अब अगर मैं इस चीज पर वर्कआउट करूं तो ये जो ट्वाइस एक्स है इसको हमने कहा एफ एक्स, और इस पर्टिकुलर अप्रोच में phi x is your x square. ओके, तो दिस fx is nothing but phi dash x, हाँ या ना. तो x square is primitive of twice x. बात समझ में आई? मीन्स phi x is primitive of x. Is it clear? Yes or no? अरे बोलते चलो भाइयों. अब इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं. जनरलाइज वे में जब हम बात करते हैं बेटा, तो इस चीज को भी देखा जाए कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी. अगर मैं यहां पे भी बात कर दूं वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, और यही हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं. वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, तो इसका आंसर भी आपके पास ट्वाइस एक्स आता है, हाँ या ना? बोलो. इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस डी एक्स इज योर एक्स स्क्वायर प्लस सी. दिस इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हम कहते हैं. ये अपनी वैल्यू चेंज करता है. मैं इसको, या हम जैसे सभी टीचर्स इसको बहरूपिया कहते हैं. रूप बदल के सामने आएगा. इतना याद रखना बेटा, ये रूप बदल के सामने आएगा. आपको इसे पहचानना है कि भाई ये वही चीज है जो अभी हमने वर्कआउट किया है. आंसर का जो प्रेजेंटेशन है इस कांस्टेंट सी के कारण बहुत बार बदलेगा. और एक चीज बताओ आयुष, ये जो चिड़िया हैं इनकी भी अपनी लैंग्वेज होती है कि नहीं होती? बोलो, क्या हम उसे पहचान पाते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. आपको ऑप्शन से ही लैंग्वेज पता चल जाएगी. मैं ऐसे कई क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें कि आपको बहुत सारे हिंट मिल जाएंगे ऑप्शन से कि आपको प्रोसीड कैसे करना है. यहाँ भी शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं एक बार के लिए कि सर हमें ये नहीं पता पड़ रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूट करें. वो सब्स्टिट्यूशन आप आंसर से एक बार सपोर्ट में लें. मतलब ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में गिवन होंगे उसके सपोर्ट में जब आप लेंगे तो आपको हर चीज पता चलती चली जाएगी. एंड ये क्लियर है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो आप ये सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन है, किसका डिफरेंशिएशन ये आया है. इस डायरेक्शन में हमारी शुरुआत की अप्रोच होनी चाहिए. जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं कि कोई मुझसे कहे कि सर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा. फॉर्मूलों की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आज.
और आप आराम से उसे याद करें, लेकिन उसके याद करने में एक चीज पिक्चर में लाओ कि क्या डिफरेंशिएशन में आपने कहीं पढ़ा है कि किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है? पढ़ा है आपने? 10x। देखो आंसर आया कि नहीं आया? तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है तो उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और लगा दो। देखो हो गया ये एलिमेंट्री चीज। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? ठीक है, यही चीज हमें समझनी है। नॉर्मल शुरुआत इसी तरीके से होगी, अपने दिमाग पे ये जोर डालना कि किसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है। अब इसमें कई कन्वर्जन भी हमारे सामने देखने पड़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम अभी बातचीत करेंगे। अब एक चीज समझना बेटा सभी लोग, जैसे अगर मैं एक नॉर्मल वे में बात करूं कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। बिल्कुल, मैं यहां एक प्लस सी और ले लेता हूं। अब इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस सी। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके सामने डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन क्या कहेंगे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस 0, हाँ या ना? बोलो। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए cos ax plus b dx, isn't it sin ax plus b plus c होगा, हाँ या ना? और ये a कॉमन निकल जाएगा तो a बाहर, a cos ax plus b dx is equals to sin ax plus b plus c. Now divide by a, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा cos ax plus b dx is equals to 1 by a sin ax plus b plus c by a। मैं इसको एक नया कांस्टेंट लैम्डा कह दूं, आया ना? और आप बड़ा वाला c कह सकते हैं, आया ना? भाई वो तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a। So isn't it integration of cos ax plus b dx is 1 by a sin ax plus b, हाँ या ना? यही कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जो हम सबको समझनी है कि यहां पर अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट है, देखो ये कांस्टेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में तो वो चीज डिवीजन में आ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं है? बोलो। आप कहेंगे कि सर क्यों आ जाएगी, क्योंकि हम फॉर्मूले में डायरेक्ट बोलेंगे। मैं कहूंगा बेटा देखो ना डिफरेंशिएशन में ये a एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो उसको 1 by a के फॉर्मेट में लिख लेते हो। अब यही चीज कुछ हमारे सामने है, जैसे कुछ लॉ भी आएंगे हमारे सामने। देखो जो अभी मैंने आपको बताया कि ए लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, जो भी मैंने वर्कआउट आपके साथ किया वो मैंने यहां पे लिखा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स प्रिमिटिव, द कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स प्रिमिटिव, जितने भी कलेक्शन पॉसिबल है। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? भाई वो कांस्टेंट के चेंज के साथ अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अगर हम यहाँ पे बात करें इस c की वैल्यू 0 रख दो तो केवल sin x आया, c की वैल्यू पाई रख दो तो sin x प्लस पाई हो गया, 1/3 रख दो तो sin x प्लस 1/3,
तो ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बोलो। प्रिमिटिव तो चेंज हो रहा है ना, इसीलिए हमने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रिमिटिव्स। ठीक है, अगर वो है फाइव एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज फाइव एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, अब या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये जो एफ एक्स है, ये इसका क्या नाम होता है, इंटीग्रेंड। क्या नाम होता है बेटा, अरे बोलो से यार, हाँ, इंटीग्रेंड। अब कुछ लॉ है, बहुत सिंपल सिंपल से जो लॉ है या रूल कह लो, आप जब आप बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ एक्स, अगर मुझे ये करना है तो मेरे पास ये आ जाएगा सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वेयर सी इज अ कांस्टेंट। मैं इसको के भी कह सकता हूं, ए भी कह सकता हूं, अल्फा भी कह सकता हूं। सेकेंड थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ वन एक्स प्लस माइनस के वन कह लो, के टू एफ टू एक्स, जनरलाइज आप एन तक चले जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहां पर ही बात कर लेता हूं। दिस कैन बी रिटन एज के वन एफ वन एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन के टू एफ टू एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज के कॉमन ले लिया जाए तो के वन इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स डी एक्स प्लस माइनस के टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स डी एक्स, वेयर k1 and k2 are constant। इस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कुछ बेसिक लॉ ऑफ इंटीग्रेशन है, और रूल्स हैं जिसके बारे में हम अभी बात करते चले जाएंगे। बट सबसे पहला काम मैं यहां पर बात करना चाहता हूं। अब आप सभी लोग ध्यान रखना बेटा, कुछ चीजों पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद सोचो कि डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, इसको आप क्या कहते हैं, बोलो। एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ या ना। अब यहां क्लियर है कि ये वैल्यू एन जो है वो माइनस वन नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि माइनस वन रखते ही तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा, हाँ या ना, बोलो। देखो बेटा, मैं साथ में कुछ चीजें देता चलूंगा आपके इस पूरे उसमें, तो जब इस इंटीग्रेशन को आप आई कह दें तो आप इसको ब्रेक करो भाई, ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर प्लस सी अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर डी एक्स। अच्छा, एक चीज और, ln कह लो या log बेस e कह लो, इसका डिफरेंशिएशन आपने क्या बताया था कभी, या log वन बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, ln x प्लस सी। अब आप आओ यहां, तो दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज, ए कॉमन ले लूं, वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस बी कॉमन ले लूं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी डी एक्स, सी कॉमन ले लूं, वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर डी एक्स, हाँ या ना। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है ए एल एन एक्स मेरा फॉर्मूला, प्लस बी, एक बार के लिए मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, नाउ यू कैन से ए एल एन एक्स प्लस बी एक्स रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी
एक्स रेज टू पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1। अब आप लैम्डा कह दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Means now this I is a ln x minus b upon x minus c by 3x क्यूब। हाँ या ना बोलो, प्लस लैम्डा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? बताओ, इजी है कि डिफिकल्ट है ये बताओ। इजी है यार, इजी है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब आप सोच सकते हो, ठीक है। अब हम जैसे हमें ये दे दिया गया, सर अब क्या करें? अरे भाई कुछ दिख रहा है, देखो दिख रहा है तो देखो, दिस इज 1 - x², 1 + x²। अब अगर किसी को ये नहीं दिखेगा ना बेटा, तो इसके दिखने में इंटीग्रेशन की गलती नहीं है, ये तो फिर 8th 9th की गलती है। Now it is integration dx minus integration x raised to power 4 dx. Now this is, अब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो ना, x की पावर 0। अब बताओ कहीं दिक्कत हो बोलो, ठीक है। अब यहां से हम फिर आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए। देखो बेटा, अब मैं आपको फिर एक रूल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उसके बारे में बात करूं। हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) dx। अगर ये fx है, अब मैंने फाई और fx की बजाय f'(x) और fx में ही बात करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा है, जो कि होगा ही ना, डिफरेंशिएबल है, देन इंटीग्रेशन ऑफ f'(ax + b dx। अगर आपके सामने ये आता है तो ये क्या हो जाएगा? 1/a f(ax + b + c। हाँ या ना बोलो। जो भी x का कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो मैं कहूंगा भैया इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, करो डिफरेंशिएट, ये मिला कि नहीं मिला बता दो, ठीक है। इसलिए मेरे बच्चों बहुत इजी है, प्रोसेस को देखो। हाँ, फॉर्मूला आएंगे यहाँ पर, फॉर्मूले के साथ आपको तुरंत क्वेश्चन मिल जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से प्रोसीड कर रहा हूं, इतना याद रखना बेटा। बहरूपिया है, चीजें अलग अलग फॉर्मेट में नजर आएंगी। कभी कभी आपको ये लगेगा कि जो हमने आंसर निकाला है वो तो है ही नहीं, और नन ऑफ दीज आप टिक कराएंगे, या आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा। ये मत होने देना। क्यों? क्योंकि आंसर कई फॉर्मेट में लिया जा सकता है। इसके दो फॉर्मेट तो मैं बताता हूं आपको। I is integration dx upon 1 + cos x। इसको रैशनलाइज करो। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? 1 - cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं बोलो। नाउ दिस इज 1 - cos x अपॉन 1 - cos square x dx, which is integration of 1 - cos x upon sin square x dx। अब आप सोचो कि isn't it cosec square x minus cot x cosec x? हाँ या ना? Now this integration I can be written as integration of cosec square x dx minus of cot x cosec x। Any problem to anyone?
अब आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा कि cot x का डिफरेंशिएशन था माइनस cosec स्क्वायर x, आया ना? दिस इज माइनस cot x और यहां प्लस cosec x प्लस, बस रिवर्स प्रोसेस के रूप में। आप देखो कहीं ना कहीं स्पीड लेने के लिए आपको डायरेक्टली चीजें याद रहे, और यहाँ पे कभी कभी कुछ कंफ्यूजन आएगा जो मोरलेस 95% मोर देन 95% स्टूडेंट्स के साथ आता है। दैट इज कि आप कहोगे अरे यार डिफरेंशिएशन वाला लग गया, कभी कभी इंटीग्रेशन वाला लग गया, तो वो चीज होगी, होने दो, बट काम करो, ठीक है? जब आप 4 बार 5 बार करोगे तो अपने आप याद रहेगा बेटा ये चीज। अब आ जाओ सेकंड अप्रोच पे, सेकंड मेथड। अब इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का जोरदार यूज आने वाला है, अब तक तो आपके समझ में आ जाना चाहिए। dx अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर। नाउ दिस इज 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 dx, दिख रहा है? बोलो ना यार, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। व्हाट अबाउट द sec स्क्वायर x dx? दिस इज 10x प्लस c। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपके सामने sec स्क्वायर ax आया पड़ा है तो दिस इज 1 बाई a 10 ax प्लस c, आया ना? So now this is I is 1 by 2, this is 10 ax upon 1 by a। टेन एक्स बाई 2 प्लस, कोई दिक्कत? अब आप एक चीज समझना बेटा, आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। इसीलिए मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहली नजर ऑप्शन पे कि वो मांग क्या रहे हैं। अगर वो हाफ एंगल की डिमांड कर रहे हैं तो मैं ऐसे प्रोसीड करूंगा, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वो फुल एंगल की डिमांड कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट मेथड से प्रोसीड करूंगा। मान लो कि वो हाफ एंगल में डिमांड कर रहे हैं और मैं फुल एंगल में आ गया तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अब हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर कन्वर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाएंगे? आप देखें, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस, तो कॉसेक एक्स का आप लिख सकते हो सीधे यहां पे ही लिख दो यार, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, मीन्स साइन एक्स यहां कॉमन, 1 माइनस कॉस एक्स मीन्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मुझे ये बताओ, क्या अगर मैं इस तरीके से प्रोसीड करूंगा तो मैं अपने आप को थका रहा हूं कि नहीं थका रहा हूं? बोलो। तो अगर मैं कर पाया कि नहीं कर पाया, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, इसका आंसर दिया है मैंने। देखो कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन 8 प्लस 4 को 12 लिखना आसान है, बट 12 को क्या लिखोगे? मल्टीपल ऑप्शन है, आया ना? अब अगर आपका आंसर फुल एंगल में है और आपने हाफ एंगल में निकाल दिया तो अब हाफ एंगल से फुल एंगल पे पहुंचना उतना आसान नहीं, समझ रहे हो? आप कहोगे सर संभव नहीं है क्या? क्यों नहीं संभव यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट एडवाइजेबल है क्या? नहीं। आप हमेशा ऑप्शन पे एक नजर जरूर डाल लें। इंटीग्रेशन में ये बहुत बड़ा रूल है कि ऑप्शन पे नजर डालें।
अब तक मैंने बहुत ज्यादा कहा है, कहीं ऑप्शन पे नजर डालने के लिए बताओ जरा। बट इंटीग्रेशन की शुरुआत ही आपकी ये हुई है, ठीक है। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को पढ़ने का तरीका भी अलग है, अभी इस क्लास के बाद भी हम बात करेंगे। अब जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक। आप कहेंगे सर कैसे कैसे कर सकते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन पे बात करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें, देखो इंटीग्रेशन आई इज, पहला ऑप्शन मेरे पास जाता है, यार कुछ मत करो, फर्स्ट मेथड sin रेज़ टू पावर 6x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos रेज़ टू पावर 6x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। Now it is sin raised to power 4x upon cos square x dx। कर लो, अलग अलग भी कर लो, मुझे कोई cos raised to power 4x upon, या आप एक में ही रहने दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में अलग अलग कर लेंगे, करना ही पड़ा तो। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि अगर मैं ऐड को स्प्लिट कर सकता हूं तो स्प्लिट को मैं ऐड भी कर सकता हूं, हाँ या ना। Now it is, isn't it, tan square x into sin square x plus cot square x into cos square x। अब गाड़ी यहां पे अटक गई कि नहीं अटक गई, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता ही नहीं, अटकी कि नहीं अटकी बोलो। अब हम इसको ब्रेक, इस tan को चाहो तो tan को लिख लो, चाहे तो sin को लिख लो। साइन लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इसको पढ़े रहने दो, या तो इसको भी लिख लो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स। जो भी आप करना चाहें आपका स्वागत है, क्योंकि आप वहां पर कुछ भी कर रहे होंगे स्टार्टिंग में। मैं या आप ये चाहें कि एक ही बार में एक्सपर्टाइजेशन आ जाए, कभी नहीं आएगा, ये याद रखो। नाउ इट इज tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर, हाँ या ना। उसने मल्टीप्लाई किया, isn't it, tan स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉट को इधर ले जाओ, ये वैल्यू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होगी, हाँ या ना। ये वैल्यू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगी कि नहीं होगी बोलो। अब आप एक चीज समझना, क्या आपको tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है? भाई किसी का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या? tan स्क्वायर एक्स आपने डायरेक्टली पढ़ा हो? नहीं ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, देखो एक ही क्वेश्चन में हम कई चीजें सीख रहे हैं। हाउ टू टेकल tan स्क्वायर एक्स, नाउ इट इज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है बोलो। प्लस दिस इज cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, हाँ या ना, एंड दिस इज माइनस 1 बोलो। Now this is sec square x plus cosec square x minus 3। अब ये सारे फॉर्मेट है कि नहीं हमारे जो tan x माइनस cot x माइनस,
बोलो आया कि नहीं आया बताओ। अब इसका सेकंड मेथड, इसी इंटीग्रेशन को मैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब समझ सकता हूं। समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता हूं बोलो। नाउ अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए मेरे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, है कि नहीं बोलो। So this can be rewritten as sin square x plus cos square x whole cube minus 3 sin square x cos square x sin square x plus cos square x upon sin square x cos square x. Yes or no? Now this is 1 minus 3 sin square x cos square x upon sin square x cos. Now this is, you can say cosec square x sec square x minus 3. Yes or no? अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखो, बहुत सारे बच्चे यहां आकर के रुक जाएंगे, रुकना मत। cosec स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज cot स्क्वायर एक्स प्लस 1, आया ना। बाहर है आपका सेक स्क्वायर। अब एक एक इंपॉर्टेंट चीजें, इसीलिए मैं कहता हूं ट्रिग्नोमेट्री तो इस वक्त हम पूरी रिवाइज कर ले जाते हैं। cot स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, isn't it cosec square x? Now you will get your formula minus cot x plus tan x 3x plus, देख लें। अब इसका क्या मतलब है, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री से। आपने कन्वर्ट किया है cosec स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को। cosec स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब ये जो आपके मैं साइड में लिख रहा हूं ना बेटा, ये पार्ट बनने चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स के। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो कई बार जैसे मैंने यहां पर ले लिया, आपके पास सीधे सीधे चीजें कर ली, कई बार लोग इसको दूसरे अंदाज में भी लेने की कोशिश करेंगे, तीसरे अंदाज में लेने की कोशिश करेंगे। आप जैसे भी चलो, यहां से ट्रिग्नोमेट्री का खेल हो जाता है बेटा, ठीक है। आप एक चीज समझ करके चलना कि इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजों की